close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मुंजाल। तो आज का मेरा वीडियो है दुबई का हमारा 5 डेज़ का ट्रिप। तो इस ट्रिप में मैं आपको 1 बाय 1 डे सभी जगह पे लेके जाऊंगी और आप देखिएगा कि किस तरह से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेलिटीज़ की, आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना वीज़ा लगवाना पड़ेगा। 1 वीक पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिएगा। जो इसके ऑनलाइन चार्जेस है वही आपको लगेंगे। उसके बाद अपनी होटल बुकिंग्स आप मेक माई ट्रिप या किसी भी साइट से बुक करके जाइएगा। कम से कम 2 दिन पहले की आप बुकिंग करके जाइएगा। उसके अलावा अगर तो आपके कोविड की वैक्सीन लगी हुई है दोनों, तो आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोविड की रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और साथ हैं तो आपको उनकी कोविड की रिपोर्ट भी अपने साथ लेके जानी है। और वहाँ से जब वापस आना है ना, तो भी नई रिपोर्ट करवानी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 72 आवर्स तक ही वैलिड है। लेकिन जो दुबई है वहाँ पे अगर आप इंडिया से रिपोर्ट करा के लेके जाओगे तो वो आपकी 1 मंथ तक वैलिड रहेगी। तो आप वहाँ पे अगर अबू धाबी जब जाओगे या फिर मॉस्को या कहीं मॉल पे जाओगे तो वही रिपोर्ट आपके ना काम आ जाएगी। लेकिन आप साथ में गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके लेके जाइए, क्योंकि हमारे इंडिया में या पंजाब में पंजाबी या हिंदी में रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो उनको वहाँ पे रीड करनी नहीं आती। इस वजह से आप हमेशा गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखें और उसे ट्रांसलेट करके आप उनको जब दिखाएंगे तभी वो आपकी एंट्री अंदर करेंगे। उसके बाद उसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपना खुद का लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वाटर पार्क जाओगे तो वहाँ पे अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने की सोचोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप इंडिया से ही अपने बच्चों का, अगर फैमिली जा रही है तो अपना लेके ही जाएं। उसके अलावा एक ना, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ठीक है, अगर गर्मियों में जा रहे हैं ना तो एक स्पेशल शूज़ आते हैं रबड़ के, वो भी यहाँ से लेके जाने हैं। वहाँ पे अगर आप वाटर पार्क में पहुँच के लोगे तो वो फिर आपको 150 दिरहम मतलब 3000। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रिप और लास्ट में बने रहिएगा वीडियो पे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम 4 जनों की फैमिली में हमारा कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस आए और क्या दुबई एक्सपेंसिव है या फिर चीपेस्ट है और कहाँ से आप सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ से सब कुछ आपको लास्ट के 5-10 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको डे 1 से लेके डे 5 तक हमारा पूरे ट्रिप में हमने जो जो किया और जो जो घूमने वाली वो जगह हैं वो सब कुछ। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
wastelands through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the hood.
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आया। तो नियर अबाउट हमने कैलकुलेट किया, हम एक रात अटलांटिस द पाम में भी रुके थे, जो कि वहाँ का सबसे कॉस्टलियर होटल है। हम क्योंकि जून में गए थे तो हमें वो डील के अंदर 50-60,000 रुपीज़ के नियर अबाउट मिल गया था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और वाटर पार्क और उनका जो अंडर वाटर एक्वेरियम है वो भी इंक्लूडेड था। लेकिन अगर आप एक्वेरियम और उसकी टिकट लेते हो सेपरेटली तो 6,000 रुपीज़ की तो सिर्फ पर पर्सन आपको टिकट पड़ेगी। उस हिसाब से 2500 तो 25,000 सॉरी हमारा फैमिली का सिर्फ टिकट लगता था। और अगर आप कहीं भी दुबई में खाना खाने के लिए चले जाओगे तो आपका 4-5,000 से कम चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। तो एक हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट, ग्रैंड ब्रेकफास्ट जो आप एक्सपीरियंस करोगे अटलांटिस द पाम में, वो हमने किया। तो नियर अबाउट हमें 10,000 के रूम ही पड़ा, क्योंकि बाकी सारे तो उसमें एडजस्ट हो गए। तो आप जाएँ तो पाम में ज़रूर रुकें। उसके बाद हमने 2-3 वहाँ पे होटल चेंज किए। एक होटल हमने फिर उसके बाद लिया JW मैरियट, उसमें भी हमें काफ़ी डिस्काउंट मिल गया, तो वहाँ पे हम रहे। और आपको बताऊं कि अगर आप खाने पीने के सामान की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, बर दुबई में या आप न्यू दुबई में। बर दुबई में आपको काफ़ी रिजनेबल रेट पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ना एक सुपर मार्केट्स बनी होती है जगह जगह, आप चाहे दुबई मरीना चले जाओ या कहीं पे भी सुपर मार्केट्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको जैसे अपने शहरों में इंडिया में विशाल मेगा मार्ट और इजी डे हैं, उसी तरह से वहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं। वहाँ पे आपको 2 दिरहम की एक बोतल पानी की मिल जाएगी, नियर अबाउट 40 रुपीज़ की पड़ी, और इंडिया में 20 है, तो कोई खास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर यहीं आप अटलांटिस के अंदर वाटर बोतल लेते हो तो वो 30 दिरहम की, नियर अबाउट 600 रुपीज़ की, वो भी छोटी बोतल। तो आप वहाँ पे जाएँ तो सुपर मार्केट में जरूर जाएँ, कुछ खाने पीने का सामान वहाँ से आपको ईजिली में लंच हो या डिनर होता है, वो चीज़ आप वहीं पे जाके पता करके करेंगे तो आपको काफ़ी वो डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे हमें तो ऑनलाइन शो हो रहा था 150 दिरहम पर अडल्ट, तो लेकिन जब हमने कहा हमारे साथ बच्चे हैं तो उन्होंने 50 दिरहम ही लिए बच्चों के, और अडल्ट के 100 कर दिए। इस तरह से आप वहाँ पे जाके अगर करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। जो फर्स्ट डे होता है ना आपका, उस दिन का होटल और उस दिन का जो आपने घूमने जाना है वो चीज़ आप पहले से करके जाएं, ताकि आपका दिन वेस्ट ना हो, सब कुछ प्री प्लान्ड हो। उसके बाद आप वहाँ जाके आपको जिस होटल में रहोगे ना, वो सब कुछ क्या क्या चीज़ें घूमने वाली हैं, कहाँ कहाँ से वो अरेंजमेंट होंगे, वो सब कुछ बता देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा एयरपोर्ट पे आप हमेशा 3 घंटे पहले जाएं, और जहाँ जो वहाँ से चलना है ना तो सबसे पहले एक दिन पहले कोविड की अपनी रिपोर्ट कराएं। अगर आपके इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, नहीं तो वहाँ जाके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो आपको प्लेन पे चढ़ने नहीं देंगे अगर आपके पास रिपोर्ट ना हुई। तो होटल में आप रहोगे, वहाँ पे जो पूल होता है वो आपको फ्री होता है। उसके बाद आती है बात कैब्स की, कैब आप कैसे करेंगे। तो आप इंडिया से कभी भी ये सब पैकेज मत लेके जाइएगा कि ट्रांसपोर्टेशन बीच में इंक्लूडेड होती है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई बताते हैं। लेकिन दुबई इतना बड़ा कोई कंट्री नहीं है, जितना अपना इंडिया में चंडीगढ़ है ना, बस उतना ही कंट्री है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि क्रीम ऐप है वो डाउनलोड कर लें, और वहाँ से अपना ड्राइवर आप हायर करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आप अगर दुबई के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जाते हैं ना, तो आपको 100 दिरहम से ज़्यादा रेंट नहीं पड़ेगा, मतलब 2,000 रुपीज़। लेकिन जो खाने पीने का सामान की होटल्स वगैरह हैं वो आपके होटल के पास ही होते हैं, तो आपके 10-20 दिरहम ही लगते हैं, 300-400। और अगर आप 4-5 जनों की फैमिली हो तो पर पर्सन 100 रुपीज़ ही आए। तो थोड़ा सा आप ब्रेन लगा के चलोगे तो काफ़ी अच्छा आपको डील्स मिल जाती हैं। उसके बाद डेजर्ट सफारी की डील है, वो भी अगर आप यहाँ से लेके जाओगे काफ़ी। अब बात करते हैं आप क्या लेके जाएं, कैसे कपड़े लेके जाएं। अगर तो आप जून में जा रहे हैं तो नॉर्मल गर्मियों के कपड़े लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ही होती है। और अगर आप सर्दी में जा रहे हैं तो फिर आप थोड़े से वुलन क्लॉथ लेके जा सकते हैं। और गर्मी के अंदर आप ये देखिए कि आपको थोड़े रिजनेबल प्राइस में काफ़ी, मतलब 50% टिकट्स में भी ऑफ मिल जाएगा। 20,000 रुपीज़ पर पर्सन की हमारी टिकट पड़ी थी। और अगर ऑन एन एवरेज मैं बात करूं पर पर्सन तो हमें 50,000 रुपीज़ पड़ा विद अटलांटिस की लिविंग। तो काफ़ी अच्छी डील थी। अगर आप इंडिया में भी घूमने जाओ 4 पीपल तो 4 लाख 1.5 लाख रुपये लग जाता है। यहाँ पे 2 लाख रुपये में हम चार फैमिली थी, 4 बच्चे, 2 बच्चे और 2 हम, तो हम वापस आ गए। तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर आप सर्दी में जाओगे तो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में 1-2 चीज़ें होती हैं जो ओपन होती हैं, लेकिन गर्मियों में जो बंद हो जाती हैं, जैसे कि इनका जो वो है पार्क है जो वो वाला बंद हो जाता है गर्मियों के अंदर सॉरी। तो एक जो ग्लोबल विलेज है वो भी बंद हो जाता है। अब बात करते हैं पैकिंग की। तो पैकिंग के अंदर आपको एक तो शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने, जैसे कि नाइफ, नेल कटर वगैरह।
आप अपना स्ट्रेटनर रख सकते हैं, लेकिन आप अपना जो स्ट्रेटनर है ना वो अपने बैग में रखेंगे, हैंड बैग में नहीं रखेंगे। हैंड बैग में आप नॉर्मल अपना एक बोतल पानी या फिर थोड़ा बहुत सामान मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा आपको वैसे कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है। और वहाँ से गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड का जो कॉइन है वो आप वहाँ से नहीं लेके आ सकते, लेकिन गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो आपके लेके आ सकते हो। और अगर आप गोल्ड का कॉइन लाना चाहते हो तो वहाँ पे ना एक होल कर देते हैं कॉइन के अंदर, तो आपको उसको लॉकेट की तरह पहन के आप वैसे आ सकते हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड के रेट की बात करें, जो लोग कहते हैं गोल्ड के रेट में फ़र्क है, तो कोई ख़ास मेरे को फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 या 3,000 रुपीज़ का फ़र्क था। अगर इंडिया में 50,000 था तो वहाँ पे 47,000 रुपीज़ रेट था। और अगर बाय चांस कस्टम में कोई दिक्कत होती है तो आपको उतने का ही पड़ जाएगा। तो गोल्ड लाना ना लाना वो ठीक है। इसके अलावा हम जो बात करेंगे आईफ़ोन की, तो आईफ़ोन के रेट्स में थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस है। अगर आप अपने लिए आईफ़ोन लेने की सोच रहे हो और अब अगर आपका दुबई जाने का प्लान है तो आप यहाँ से आईफ़ोन लेने की जगह अगर वहाँ से आईफ़ोन लेंगे तो बेटर रहेगा। हमने तो आईफ़ोन पहले ही ले लिया था, तो वहाँ से हमने आईफ़ोन के ईयरपैड लिए, तो वो भी हमें काफ़ी 12,000 वाले 7,000 रुपीज़ में पड़े। तो आप आईफ़ोन और आईपैड वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और हुक्का के फ्लेवर वहाँ पे मिलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उनका जो फ्लेवर है ओरिजिनल होएगा। और हुक्का बार वहाँ पे आम ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप किसी भी हुक्का बार के अंदर आपकी एंट्री नहीं है, किसी डिस्क के अंदर आपकी एंट्री नहीं है। आप नॉर्मल होटल्स में जा सकते हैं लेकिन ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप या तो फिर 1-2 फैमिलीज इकट्ठे होकर प्लान बनाइए ताकि बारी बारी से आप जा सको, डिस्क वगैरह वगैरह नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो। वैसे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है वहाँ की। आप उसके अलावा वहाँ पे बीचेस काफ़ी हैं। बीचेस अब मैं आपको बताती हूँ कि दुबई में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। सबसे जो अच्छा लगा मुझे वो था डेजर्ट सफारी, बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं तो कहती हूँ एक की जगह 2 बार ही आप कर लो, इतना अच्छा लगा मेरे को। इतना अच्छी राइड देते हैं वो कि मज़ा आ जाता है। खाना भी बहुत अच्छा था। और उसके अलावा जो दूसरी मज़ेदार चीज़ लगी वो थी मुझे अटलांटिस द पाम का वाटर पार्क और अटलांटिस द पाम फुल, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा जो घूमने की जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, अगर आपके पास 4 दिन है तो एक दिन तो आपका डेजर्ट सफारी में निकल जाएगा। दूसरा दिन आप बीचेस के लिए रख लीजिए। वहाँ 2 बीचेस हैं, जुमेरा बीच और लामेर बीच, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। दोनों जगह पे आप अच्छे से जिस दिन आपको वो लेके जाएंगे ना शिप पे डिनर करने, वो उसी बीच पे है तो उस दिन आप बीच घूम सकते हैं। जो मेरीना वॉक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा वहाँ पे घूमने के लिए दुबई फ्रेम है। और रही बात म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम की टिकट आप यहीं से करवा के जाएँ, वो क्योंकि वो इसकी 1 वीक की एडवांस बुकिंग होती है। अगर आप वहाँ जाके कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो दुबई जाके भी आप म्यूज़ियम ना जाओ तो नई चीज़ है वहाँ के लिए, तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली जाइए, अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो आप इसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली बच्चों को नॉलेज देने के लिए स्पेस की और साइंस की वही चीज़ें हैं। हमारे लिए कुछ ऐसा मुझे खास नहीं लगा। आप म्यूज़ियम को स्किप कर सकते हो, उसकी जगह आप मतलब कि पार्टी करने जा सकते हैं उस दिन अगर आप कपल हैं तो। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दुबई का और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।